गुड मॉर्निंग। आज हम विधान मंडल जिसके दोनों सदन विधानसभा तथा विधान परिषद का सामान्य अध्ययन करते हुए राजस्थान में जो विधान मंडल अपनाया गया है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, विधान मंडल से तात्पर्य क्या होता है। विधान मंडल में दो सदन होते हैं। प्रथम सदन की अगर हम बात करें विधानसभा, जो कि केंद्र में लोकसभा के समतुल्य होती है। दूसरा आता है विधान परिषद, जो कि केंद्र में राज्यसभा के समतुल्य होती है। तात्पर्य यह है कि जो विधान परिषद है वह एक स्थायी सदन है और विधानसभा जो है वह एक अस्थायी सदन है। तात्पर्य यह है कि इसमें प्रत्येक 5 साल बाद में इलेक्शन करवाए जाते हैं और सदस्यों का चुनाव होता है। अब विधानसभा की हम बात करें तो भारत के क्षेत्र में बात करें तो वर्तमान में भारत में कुल राज्य हैं 28 और सभी राज्यों में विधानसभा है। इसके अलावा भी 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें भी विधानसभा का गठन किया गया है। दिल्ली, पांडिचेरी तथा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पर आप थोड़ा सा ध्यान बनाएं क्योंकि यह सबसे लेटेस्ट विधानसभा है। हाल ही में इसका गठन हुआ है। पहले यह एक राज्य की श्रेणी में आता था, लेकिन वर्तमान में यह यूनियन टेरिटरी कह दीजिए या फिर आप कहिए कि केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में आता है और इसमें विधानसभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं विधान परिषद की। सामान्य बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो विधान परिषद की बात करते हैं तो भारत के कुल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र। हम इसको याद करने के लिए कह सकते हैं, अंधे ने बहरे को यूपी में तल कर मारा। इसको याद रखने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद हैं, या फिर हम यह कहेंगे कि 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनीय विधान मंडल का प्रारूप अपनाया गया है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। एग्जाम में प्रश्न की अगर हम बात करें तो जिस समय इन 6 राज्य में से किसी भी राज्य में विधान परिषद के चुनाव आसपास में होते हैं उस समय ये एग्जाम में प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना बनती है। आज का जो हमारा टॉपिक विशेष रहेगा विधानसभा के संबंध में रहेगा। तो देखिए, विधानसभा जो है इसमें सदस्यों की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सदस्य इसमें होने चाहिए 500 और न्यूनतम की बात अगर हम करें तो इसमें 60 सदस्यों की सीमा रखी गई है कि 500 सदस्य अधिकतम और 60 सदस्य न्यूनतम। कई एग्जाम्स में डायरेक्ट प्रश्न भी आया है इस पर। अब इस विधानसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो इनका जो चुनाव है वह स्वयं जनता करती है और प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। अब बात आती है इसके जब सदस्य संख्या की अगर हम बात करें तो न्यूनतम सदस्य संख्या मैंने अभी आपको बताया कि 60 रखी है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं और हमें पता है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ही अपवाद होता है कि जिस स्थान पर एक्सेप्शन आता है वहाँ पर प्रश्न निकालने की वो संभावना बनाता है। तो देखिए, सिक्किम, गोवा और मिजोरम, इनमें जो सदस्य संख्या है वो 60 की जो न्यूनतम शर्त रखी गई है उससे पूरा नहीं करते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी हमें मिलेगा, पुडुचेरी। 3 केंद्र शासित प्रदेश हमने किए थे, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, जिनमें से पुडुचेरी ऐसी है जिनमें सदस्य संख्या जो है वो कम है। अब बात आती है कि कौन से राज्य की विधानसभा है वहाँ पर सर्वाधिक सीटें हैं, तो यूपी आता है। यूपी हर क्षेत्र में आप चाहे लोकसभा सीटें करो, चाहे राज्यसभा सीटें करो, चाहे विधानसभा सीटें करो, तीनों में यूपी की जो सीट है वो सबसे ज़्यादा है। तो यूपी में सर्वाधिक 400 से प्लस सीटें हैं। बाकी राजस्थान की हम विशेष बात रखेंगे कि राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 सीटें हैं। अब एक प्लस आता है कि जो एक एंग्लो इंडियन है जिसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 333 में हमें वर्णन मिलता है, उस एंग्लो इंडियन की अगर मैं बात करूं तो यह पद जो है वह संभावना पर आधारित है। जैसे कि अगर किसी राज्य में एंग्लो इंडियन को उचित नेतृत्व नहीं मिलता है तो उसी स्थिति में इसे मान्य माना जाएगा, अन्यथा इस सदस्य का चुनाव नहीं किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमने विधानसभा के बारे में बात करी कि यह एक जनता द्वारा निर्वाचित सदन है, उसी प्रकार हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे विधान परिषद की। तो देखिए, विधान परिषद जो है उसके सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसके जो सदस्य होते हैं विधानसभा के ही जो सदस्य होते हैं उनका 1/3 सदस्य होते हैं। कितने? विधानसभा के 1/3 सदस्य और मैक्सिमम इसके माने जाएंगे और न्यूनतम सदस्य इसके माने जाएंगे 40।
अब बात आती है सर्वाधिक की। इसमें सर्वाधिक संख्या हमने, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, चाहे आप लोकसभा लीजिए, राज्यसभा लीजिए, विधानसभा लीजिए, विधान परिषद लीजिए, सब में यूपी राज्य जो है उसके सदस्य संख्या सर्वाधिक है। तो इसमें विधान परिषद में यूपी में सर्वाधिक 100 सीट हैं। इनका जो चुनाव होता है विधानसभा के बिल्कुल विपरीत अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है स्टूडेंट? प्रत्यक्ष निर्वाचन में तो हम स्वयं जाते हैं और चुनाव करके आते हैं। अप्रत्यक्ष में हमारे द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं उन्हीं के द्वारा इनका चयन किया जाता है। अब इनकी बात करें तो इनके सदस्यों का जो वेरिएशन मिलता है हमें, तो देखिए 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। मतलब कि विधानसभा के कुल 1/3 सदस्य जितने भी बनते हैं उस विधानसभा के, जैसे कि मैं राजस्थान की थोड़ी सी बात करूँ, अगर राजस्थान में बाई चांस प्रस्ताव दिया हुआ है संसद को, विधान परिषद का गठन होता है, तो राजस्थान में 200 का जो 1/3 सदस्य होते हैं, लगभग 66 सदस्य प्रस्तावित है। जब भी विधान परिषद बनेगी राजस्थान में, उसके सदस्य 66 रहेंगे। अब इन 66 का 1/3 सदस्य तो जो एमएलए चुन करके आए हुए होते हैं, एमएलए से तात्पर्य हम यह कह सकते हैं विधानसभा के जो विधायक हैं उनकी बात कर रहे हैं। 1/3 सदस्य जो स्थानीय निकाय है हमारा नगर निगम, उनके द्वारा चुन करके आएंगे। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/12 सदस्य जो कि गवर्नमेंट अध्यापक होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। और 1/12 सदस्य जो हैं वो ग्रेजुएट जो व्यक्ति होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसके द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार कुछ विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन है। हमारा विशेष आज का जो रहेगा टॉपिक वह रहेगा राजस्थान के बारे में। हम जो विधानसभा है हमारी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए राजस्थान की अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो देखिए इतिहास हमेशा हम व्यक्ति को अपने प्राचीन, अपने वर्तमान तथा अपने भविष्य के लिए, उनको उस कंडीशन को समझने के लिए मददगार साबित होता है। तो जब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विधानसभा, इसमें भी हम देखेंगे कि सबसे पहली विधानसभा कहाँ हुई थी। तो देखो सबसे पहली विधानसभा की बात करूँ मैं 1913 ईस्वी में। रियासतों की अगर मैं बात करूँ तो पहली रियासत बीकानेर था जिसके द्वारा विधानसभा का गठन किया गया। तो इतिहास का प्रश्न है ये एक तरह से कि राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में विधानसभा का गठन हुआ था। तो 1913 में ही एक बार के लिए बीकानेर रियासत ने ये कार्य किया था। 1945 की बात करें उसमें सबसे पहले जयपुर के अंदर जो विधान मंडल है 2 सदन का, उस समय की बात कर रहे हैं हम। वर्तमान में राजस्थान में 1 सदनीय विधानसभा है, परंतु जो जयपुर में विधानसभा 1945 अर्थात स्वतंत्रता से पहले गठित हुई है वह द्विसदनीय विधानसभा थी। 1948 से लेकर के हम बात कर चुके हैं कि 1956 तक हमारे राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया चली है, एकीकरण संपन्न हुआ है। परंतु हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं वो 1952 में हो चुके थे। एक सिंपल प्रश्न बनता है राजस्थान के प्रथम आम चुनाव या प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। अब जब प्रथम आम चुनाव राजस्थान के हुए थे 1952 में, इस समय वहाँ पर विधानसभा का गठन कर दिया गया। अभी वर्तमान की सीटें हमें पता है इसकी कितनी हैं, 200, लेकिन उस समय की जो कुल सीटें थी वो 160 सीटें थी। तो एक सिंपल प्रश्न ये भी बनता है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो 160 सीटें थी। अभी वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। उस प्रथम चुनाव में एक महिला विधायक बनी थी जिनका नाम था यशोदा देवी। उपचुनाव करके आई थी, ये बांसवाड़े से संबंधित थी। इन पर भी एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है और मैंने वही फैक्ट डाले हैं जो मोस्टली एग्जामर पूछता है आपसे। तो प्रथम महिला विधायक राजस्थान की जो प्रथम उपचुनाव के दौरान ही आई थी, बांसवाड़ा से बिलोंग करती हैं ये, यशोदा देवी इनका नाम है। वर्तमान में कुल 200 सीटें हैं विधानसभा की और सर्वाधिक सीटें हमारे पास में जयपुर की और न्यूनतम में दोनों प्रतापगढ़ और जैसलमेर दोनों एक साथ आते हैं। अब बात आती है प्रथम विधानसभा चुनाव में कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था, तो कब से कब तक चली थी। देखिए किसी भी चीज़ का कोई भी टॉपिक हम करेंगे तो उसका प्रथम और वर्तमान दोनों पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे। अभी वर्तमान तक की बात करें, जितनी विधानसभाएं हुई है उन पर मैं सामान्य चर्चा करते हुए चलूँगी। इतनी आई है किसकी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, परंतु उतना तो हम पढ़ेंगे जितना एग्जामिनर एग्जाम में प्रश्न डालने की संभावना रखता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विधानसभा चुनाव की। तो देखिए 1952 से 57 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। प्रथम जो इसके अध्यक्ष हैं विधानसभा के नरोत्तम लाल जोशी, कई सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न हमारे आया है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था। उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सत्तावत। प्रतिपक्ष के जो नेता हैं वह जसवंत सिंह थे। इस प्रथम विधानसभा में मुख्यमंत्री हैं वो 3 रहे हैं, इसलिए मैंने इनके नाम भी लिखे हैं, टीकाराम पालीवाल, फिर जयनारायण व्यास, फिर मोहनलाल सुखाड़िया। ये हमारी पहली विधानसभा है। अब बात करते हैं अगली जो इम्पोर्टेंट विधानसभा है हमारी उसके बारे में, चौथी विधानसभा।
देखिए, चौथी विधानसभा की बात मैं करती हूँ। इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि चौथी विधानसभा जो कि 1967 से 72 तक चली थी, इसमें पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, जो 13 मार्च 1967 को प्रारंभ हुआ था। अगली बात करते हैं पाँचवीं विधानसभा की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो चौथी में पहली बार, पाँचवीं विधानसभा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और राष्ट्रपति शासन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने राष्ट्रपति शासन के बारे में कोई भी जो पॉइंट बनता है एग्जामिनर की नज़र में, वो सारे वहाँ पर डाउट क्लियर किए हैं। छठी विधानसभा की बात करें, इसमें कुछ बातें कई सारी इंपॉर्टेंट हुई है, जिससे कि छठी विधानसभा 77 से 80 के बीच में चली है। तात्पर्य यह रह गया कि यह पूरे 5 साल नहीं कर पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि इसमें तीसरी बार हमारे यहाँ एक तो राष्ट्रपति शासन लग गया, और पहली बार ऐसे हुआ था कि मध्यावधि चुनाव हुए थे। देखिए, जब विधानसभा हम कहते हैं कि विधानसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन अगर किसी कारणवश वह बीच में भंग हो जाती है तो मध्यावधि चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो यह पहली विधानसभा है हिसाब से। छठी विधानसभा पहली विधानसभा है जिसमें मध्यावधि चुनाव हुए हैं। ठीक है, और इसी विधानसभा में पहली बार हम बात करते हैं जो हमारी वर्तमान सीटें हैं विधानसभा की 200 सीट, उन पर चुनाव हुए थे। और इसी समय पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में आई थी। इसके समय प्रतिपक्ष नेता की बात करें, एक साथ 3 प्रतिपक्ष नेता रहे थे। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, परशुराम मदेरना, रामनारायण चौधरी और लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट बात आती है नवी विधानसभा। नवी विधानसभा की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अंतिम बार राष्ट्रपति शासन इसी में लगा था। तो यहाँ हमने चारों पर चर्चा की है, चौथी विधानसभा, पाँचवीं, छठी और नवी, इन चारों में क्या हुआ था, इन चारों में राष्ट्रपति शासन लगे थे। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी अगली विधानसभा। अगली जो विधानसभा है 12वीं विधानसभा है। इम्पोर्टेंट की बात करें, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस विधानसभा में, मतलब 12वीं विधानसभा में पहली बार मुख्यमंत्री का जो पद है वह किसी महिला द्वारा संभाला गया है। जो महिला थी वसुंधरा राजे सिंधिया, पहली महिला मुख्यमंत्री का गौरव प्राप्त है इनको। इनके समय में भी 3 प्रतिपक्ष नेता थे, बी.डी. कल्ला, रामनारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी। अब बात अगली विधानसभा की, 15वीं विधानसभा, जो कि हमारी वर्तमान विधानसभा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि जो लेटेस्ट होती है उसके बारे में एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 12 दिसंबर 2018 को इसका गठन हुआ है, परंतु इसके जो प्रथम सत्र आयोजित किया जाता है वह 15 जनवरी 2019 को जारी किया गया था। नेक्स्ट आती है कि इसमें सर्वाधिक बहुमत के साथ में कांग्रेस आई है और अशोक गहलोत इस समय मुख्यमंत्री पद पर भी हैं। 107 सीटें लेकर के कांग्रेस सर्वाधिक मत के साथ उपस्थित हुई है। विस्तृत अगर मैं जानकारी करूं तो कुल 200 सीट में से थोड़ा सा इनका डिवाइडेशन करें तो सामान्य सीटें तो 141 है, कोई नहीं पूछता है। प्रश्न बनता है एससी और एसटी की सीटों पर कि कुल कितनी एससी सीटें हैं और कुल कितनी एसटी सीटें हैं। तो 34 और 25 हमें ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट बात हमारी आती है कि इस विधानसभा का जो वर्तमान विधानसभा चल रही है हमारी, वह 15वीं विधानसभा है। और इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं सीपी जोशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीपी जोशी वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके। कुल मतदान की अगर मैं चर्चा करूं तो 74% मतदान रहा था। सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर के पोखरण में सर्वाधिक है और पाली में न्यूनतम है। सर्वाधिक मतों से विजय की अगर हम बात करें तो कैलाश मेघवाल जो है वह सर्वाधिक मतों से इस समय जीते थे। यह शाहपुरा भिलवाड़ा से संबंधित है। अब ये फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, और इन फैक्ट्स को आपको थोड़ा सा याद करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी कि यह जो 15वीं विधानसभा है इसमें और कौन सी ऐसी बात इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। तो देखिए, न्यूनतम की हमने मैक्सिमम की बात करी तो सर्वाधिक मतों से विजयी कौन हुए थे, कैलाश मेघवाल, और न्यूनतम मतों से विजयी हुए थे जब्बर सिंह। ठीक है, ये भी भिलवाड़ा से संबंधित है, सीट है आसिंद भिलवाड़ा से। कुल महिला सीटों की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कुल महिला सीटें 25 थी। कितनी? 25। याद रखिएगा, 25 सीटें हमारी लोकसभा में भी हैं। राजस्थान की लोकसभा में कुल 25 सीटें और वर्तमान में विधानसभा में भी महिलाओं की सीटें 25 हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट एक बन जाती है महिला, नाम है रमीला खड़िया, बांसवाड़ा से बिलोंग करती है ये। यह एकमात्र कि बिना किसी दल के साथ में विधानसभा में जाकर के अपना स्थान बना लेना, मतलब कि यह निर्दलीय महिला है। एकमात्र निर्दलीय महिला इन 25 में से कौन है? श्रीमती रमीला खड़िया, बांसवाड़े से संबंधित है। अब बात आती है किसी महिला का नाम आया तो मैं आपको थोड़ा राजस्थान में जो प्रथम स्थान पर महिलाएं रही है उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रथम विधायक चर्चा कर चुके हैं, बांसवाड़ा से जो बिलोंग करती हैं यशोदा देवी। प्रथम मंत्री कमला बेनीवाल। प्रथम राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम विधानसभा महिला अध्यक्ष तो सुमित्रा सिंह। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का जो हमने ये टॉपिक समझा है राजस्थान की विधानसभा यहाँ कंप्लीट होता है। और इस पर जो भी प्रश्न बनते हैं उस पर मैंने आपका कंसंट्रेट करने की कोशिश की है। थैंक यू स्टूडेंट्स।